सबसे दुखद बात है कि मौत पर भी घोषणा की गई कि हम मुआवजा देंगे, हर मृत परिवार को 4 लाख रुपए मुआवजा मिलेगा। लेकिन कई केसेस आए हैं कि भाई उनको मुआवजा नहीं मिल रहा है। मुआवजा मिलना तो दूर की बात है, जो सूची है कोरोना मृतकों की जो सूची है उसमें उनका नाम तक नहीं जुड़ा है। 1 तारीख को 11 बजे हमने जब भेजा तो बोला कि आपके पेशेंट वार्ड में नहीं, बेड पर नहीं है। तो हम कहें कि हो सकता है बाथरूम वगैरह गई होगी। तो फिर हमने 1 घंटे के बाद फिर की है तो बोला कि नहीं है। तो हमको थोड़ा सा लगा कि क्या बात है, कहाँ चला गया। हमने हल्ला करते हुए गार्ड को धकियाते हुए हम घुस गए वार्ड में। तो देखिए कि वार्ड से बहुत दूर बाथरूम के बाहर गिरा हुआ है, चिल्ला रहा है। वो जो पानी वानी चढ़ रहा था वो निकला हुआ है, ब्लीडिंग हो रहा है। कोरोना की पहली लहर, कोरोना की दूसरी लहर, कोरोना का संक्रमण, प्री कोरोना, पोस्ट कोरोना, प्री कोविड, पोस्ट कोविड, ये तमाम शब्द हैं और साथ ही साथ लॉकडाउन। मगर इस बीच जो अस्पतालों की व्यवस्था, चाहे वो बिहार हो या उत्तर प्रदेश हो, वो किसी से छुपी नहीं है। यहाँ हालांकि अभी एक प्रदर्शन था, सिविल सर्जन का जो ऑफिस है पटना का गर्दनी बाग में, वहाँ पर जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है उनका एक प्रदर्शन था मुआवजे को लेकर के। मुआवजा जो 4 लाख देने की बात चारों तरफ आप लोग सुन रहे होंगे, उसको लेकर के ये लोग यहाँ प्रदर्शन करने आए थे। एक केस स्टडी भी है, जिनके घर की जिनकी पत्नी एक तरीके से डेथ हो गई और पीएमसीएच में, पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, सर्वोच्च संस्थान और सर्वोच्च अस्पताल के तौर पर पटना में या बिहार में जिसकी गिनती होती है, उस अस्पताल की बात है। अभी विश्वजीत हैं हमारे साथ बातचीत करने के लिए, जो छात्र राजनीति और युवा राजनीति करते हो, तो अब मेन विंग में आ गए हैं जी। क्यों, किस लिए प्रदर्शन करने आए थे आप लोग? देखिए, एक तो कोरोना ने पूरे सरकार का जो तरीका है, जो चाल चलन था, उसको जाहिर किया। और सबसे दुखद बात है कि मौत पर भी घोषणा की गई कि हम मुआवजा देंगे, हर मृत परिवार को 4 लाख रुपए मुआवजा मिलेगा। लेकिन कई केसेस आए हैं कि भाई उनको मुआवजा नहीं मिल रहा है। मुआवजा मिलना तो दूर की बात है, जो सूची है कोरोना मृतकों की जो सूची है उसमें उनका नाम तक नहीं जुड़ा है। तो मुआवजा तो मिलने का रहा नहीं। तो और उस पर भी लोगों को केवल तंग किया जा रहा है। कभी सिविल सर्जन के यहाँ जाओ, तो कभी सीओ के यहाँ जाओ, तो कभी कलेक्टर के यहाँ जाओ, तो कभी हॉस्पिटल जाओ, कभी डेथ सर्टिफिकेट लाओ, कभी कुछ लाओ। इस तरह से केवल तंग किया जा रहा है। जैसे कि जिन परिवारों में मुख्य सदस्य ही जब मर गए होंगे तो उनके बच्चों का, उनकी महिलाओं का क्या होगा, वो सोचा जा सकता है। अपने आप में कितना बड़ा धोखा हो रहा है, कितना बड़ा छल हो रहा है उनके साथ में। और सरकार रोजाना दे रही है कि हम 4 लाख मुआवजा दे रहे हैं, 4 लाख मुआवजा दे रहे हैं। तो उसी धोखे के खिलाफ में आज हम लोगों ने सिविल सर्जन का घेराव किया, चेतावनी दिया कि आप अविलंब सूची तैयार करो और सभी को मुआवजा दो। अगर नहीं दोगे तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं। हमारा आज एक दिखावा है, एक झांकी है, आगे हम बड़ा तेज प्रदर्शन करेंगे अगर ऐसे मामले में सुधार नहीं होता है। विश्वजीत, आप लोग के पास कुछ आंकड़ों भी इकट्ठा किए होंगे कि अगर ये पटना जिला है और ये पीएमसीएच का एक केस स्टडी है, तो कुल कितनी डेथ्स हुई इस तरीके की? आप लोगों ने अभी जब या मेमोरेंडम सौंपा होगा जिस तरीके से सिविल सर्जन को, उसमें कुछ आंकड़ा वगैरह आप लोग के पास है, कितनी डेथ्स हुई? देखिए, हम लोग उसको कलेक्ट कर रहे हैं। एक तो हम लोगों ने पार्टी की ओर से शाखाओं को, अंचलों को हम लोगों ने दिया है कि आप फाइंड कीजिए, चूंकि लोगों को जहां मदद नहीं मिलेगी हम लोग उनको मदद पहुंचाने के लिए, उस परिवार के साथ खड़ा होने के लिए हम लोग तैयार हैं, साथ खड़ा होंगे, इसलिए उनको आइडेंटिफाई कीजिए। हम लोग के दफ्तर में कुछ मामले पहुंचे, एक मामला हमारे सामने में है, चूंकि वो मामला पीएमसीएच का था। रहने वाले भी पटना के हैं, फुलवारी के। घटना पीएमसीएच में होती है और पीएमसीएच में 2 महीना पहले 1 मई को डेथ होता है और अभी तक सूची में नाम नहीं आया। तो ये अपने आप में जाहिर करता है कि इनका जो पूरा का पूरा जो तंत्र है वो कितना दिखावापूर्ण है या कितना झूठा है, वो जाहिर करता है। तो हम लोगों ने इस केस को पकड़ करके अभी सीधे पहुंचे हैं और हम लोगों ने कहा कि अगर इस तरह के और मामले अगर होंगे तो हम आपको कदापि नहीं बख्शेंगे। तो अभी एक उदाहरण लेकर के हम लोग आए हैं और हम लोगों ने चेतावनी दिया है। सूची हम लोग तैयार कर रहे हैं, उस पूरी सूची के साथ में भी हम इनको फिर वेरीफाई करेंगे और इनको जांचेंगे। बिल्कुल वेरीफाई करेंगे और जांचेंगे। अभी वो एक तरीके से वो शख्स जिनकी पत्नी का ही इंतकाल हो गया और पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में। और विश्वजीत भी एक बात बता रहे थे कि कैसे आप लोगों को, वैसे कोरोना के पेशेंट्स जहाँ कहीं भी एडमिट थे तो परिजनों को बाहर रख दिया जाता था। हम तो पीएमसीएच में दिखा, छोटे अस्पतालों में तो हालांकि ऐसा नहीं था, जिला लेवल के अस्पतालों में। आप जब गए थे तो आप विश्वजीत एक बात बता रहे थे कि किस तरीके से वो ज़मीन के नीचे गिरी हुई थी और उसके बाद आपने उठाने की कोशिश की, वो भी आप पैसा दे करके किसी तरीके से उस अस्पताल में दाखिल हो सके। ऐसा ही है कुछ?
पहले जब हमरे पता चला कि वाइफ को कोरोना हो गया है तो हमने पहले सोचे कि अगल बगल फुलवारी में या फिर और प्राइवेट हॉस्पिटल में, चूँकि सरकारी हॉस्पिटल का हाल हम जान रहे थे, लेकिन कहीं हमको सीट नहीं मिला। हम 12 बजे रात तक ले गाड़ी में लेके घूमते रहे। उसके बाद में फुलवारी हॉस्पिटल के प्रभारी के यहाँ गए, वो बोला कि मेरे यहाँ जगह नहीं है, वो भेज दिया पाटलिपुत्र होटल में। वहाँ हम लोग गए, रिक्वेस्ट किए, नहीं लिया। तब हम लोगों ने पीएमसीएच गए, पीएमसीएच एडमिट कर करके जांच उच कर करके आए, एडमिट किया तो कहता है कि अब बेड नहीं है। बेड के लिए हमको एजेंट के द्वारा, जो हम खखन में थे, हम 5,000 रुपया एजेंट को दे करके 1 बजे रात में हम बेड लिए, ठीक ना। और उसके बाद में बिहानी भेला, वहाँ तो किसी को जाने नहीं देता है, सब गेट पर फोर्स रहता है। आपको जो है वार्डन है जो साफ़ सफाई करने वाला, उसको 150 दीजिए तो आपको पानी पहुंचा देगा, चाय पहुंचा देगा, या किस स्थिति में आपका पेशेंट है वो आपको बताएगा। तो जब हम 29 को भर्ती किए थे, 30 को नहीं, 1 तारीख को 11 बजे हमने जब भेजा तो बोला कि आपके पेशेंट वार्ड में नहीं, बेड पर नहीं है। तो हम कहें कि हो सकता है बाथरूम वगैरह गई होगी। तो फिर हमने 1 घंटे के बाद फिर किए तो बोला कि नहीं है। तो हमको थोड़ा सा लगा कि क्या बात है, कहाँ चला गया। हमने हल्ला करते हुए, गार्ड को धकियाते हुए हम घुस गए वार्ड में। तो देखिए कि वार्ड से बहुत दूर बाथरूम के बाहर गिरा हुआ है, चिल्ला रहा है, वो जो पानी वानी चल रहा था वो निकला हुआ है, ब्लीडिंग हो रहा है। हमने दौड़ करके गए। उसके बाद मेरे पास डीएम का नंबर था, हमने निकाले, डीएम से बात किए। बहुत बोले कि आपका हम अस्पताल में आग लगा देंगे, आप पेशेंट को बुलवा के मर्डर करवा रहे हैं, कोई देखने वाला नहीं है। तो कह रहे कौन बोल रहे हैं, हम बताएं। तो कि ठीक है, फ़ोन रखो, हम सुपरिटेंडेंट से बात करते हैं। इसके बाद में वो क्या किया नहीं किया, फिर 8-10 को सब डॉक्टर नर्स आया और हमें पर झुलाने लगा कि तुम पर FIR हो जाएगा, फलान हो जाएगा। हमने कि जो करना है तुम करो, लेकिन मेरा ये पेशेंट का स्थिति तुम लोग देखता तो यहाँ गिरा हुआ नहीं रहता, इसको ब्लीडिंग नहीं होता। उसके बाद में फिर टांग उंग करके हम लाए। उसके बाद में बेड पर ऐसे किए, उसका ऑक्सीजन लेवल बहुत कम था, फिर भी माने वो बुल करके ही धर करके लाए उसको। फिर वो लोग टीचिंग उचिंग किया, पानी चढ़ाया, ऑक्सीजन लगाया। उसके बाद में हमको पर पूरा पहरा लग गया, हमको फिर जाने नहीं दिया वहाँ। मालूम हुआ कि 1 तारीख को 10:57 में उसको मृत्यु घोषित कर दिया गया। यही मेरे साथ हुआ रात्रि में। तो एक बार मृत्यु, उसके बाद मृत्यु प्रमाण पत्र, उसके बाद मुआवजा भी जो मिलने की जो सरकार ने बात कही है, वो तो कुछ हो नहीं रहा है। नहीं, जब मृत्यु हो गया तो मृत्यु प्रमाण पत्र लेने के लिए हमको 1 महीना पीएमसीएच में दौड़ना पड़ा, ठीक ना। उसके बाद में बहुत दौड़ धूप करते उड़ते हमको मिला। तो हम 11/6 को यहाँ हम एप्लीकेशन दिए सिविल सर्जन ऑफिस में। आज 11/6 हो गया, जून हो गया तो हाँ 11/6 चल रहा है। ये आज 15-16 जुलाई हो गया, आज तक ले कोई कार्रवाई नहीं हुआ। इसके बाद में भी हमने फुलवारी अंचलाधिकारी को दिए, वो बोला कि इससे पहले आप पारिवारिक सूची बनाइए। हमने पारिवारिक सूची बना करके भी साथ में संलग्न करके दिए। वहाँ से भी जब कुछ नहीं पता चला तो हमने फिर 5/7 को डीएम के यहाँ रजिस्ट्री कर दिए हम, लेकिन वहाँ से भी अब तक ले माने कोई रिपोर्ट नहीं आया है कि क्या हुआ नहीं हुआ, और हम लोग परेशान हैं। परेशान है, यही परेशानी है और यही परेशानी का सबब है। कोविड ने पूरी दुनिया को और विशेष तौर पर बिहार को जिस तरीके से प्रभावित किया, जितनी डेथ्स हुई हैं, और उन डेथ्स का कहीं कोई आंकड़ा नहीं है। सरकार अपनी ओर से भले ही अपनी पीठ थपथपा रही हो, मगर ये सारी कहानियाँ और ये सारे दर्द इस बात को बताने के लिए काफ़ी हैं कि बिहार में या पटना में क्या कुछ गुजरा है, कैसे कैसे लोग अपने परिजनों को बचाने की कोशिश में जद्दोजहद करते रहे हैं। और अब जब उनकी डेथ हो गई है तो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कोई कि वाकई जो वो डेथ हुई है वो कोविड से हुई है। क्योंकि आप देख ही रहे हैं कि पटना के मजिस्ट्रेट से लेकर के सिविल सर्जन तक का दरवाज़ा खटखटाने के बाद भी अभी इसमें कुछ होता दिखाई नहीं पड़ रहा है। और ये सिर्फ एक केस स्टडी नहीं है, ऐसे हज़ारों मामले हैं। और यही सारी चीज़ें यहाँ से अभी फ़िलहाल के लिए जो ये प्रदर्शन हो रहा है वहाँ से आप लोगों को दिखानी थी, बतानी थी। अगर ये कहानी आप लोगों तक पहुँचती है तो इसको अधिक से अधिक साझा करते चलें, ताकि इनका दर्द बयां जो है, इनकी आवाज़ जो है वो
जो हुक्मरान हैं, जो बहुत ऊंचा सुनते हैं, उन तक पहुंच जाए। द बिहार मेल के लिए आशुतोष के साथ मैं विष्णु नारायण, बहुत धन्यवाद।